नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीआर किस प्रकार भरते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 से आईपीआर भरने के लिए निर्देशित किया है। तो साथियों, सभी कर्मचारी अपने एसएसओ लॉगिन के माध्यम से आईपीआर राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस प्रकार ऑनलाइन करते हैं। आइए साथियों, जानते हैं आईपीआर ऑनलाइन करने का संपूर्ण जो प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम एसएसओ आईडी के लॉगिन पेज पर आ जाते हैं, जहां पर हम अपने आईडी और पासवर्ड तथा कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जहां पर हमारे सामने कुछ एप्लीकेशंस शो होते हैं। यहाँ पर हमें राजकाज का जो एप्लीकेशन है मिल जाएगा। साथियों, अगर आपकी यहाँ पर राजकाज का एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर सर्च बार में हम राजकाज लिख के सर्च करेंगे तो हमारे सामने राजकाज का जो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार का आ जाएगा, जिस पर हमें क्लिक करना है। राजकाज के इस एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर हमें हमारी प्रोफाइल शो होती है, जिसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ प्रोफाइल के कुछ बिंदु ऑलरेडी भरे हुए हैं, लेकिन बाकी जो डिटेल है अधूरी आ रही है, उसे अपने स्तर पे भर के इसे कंप्लीट करना है। जैसे पिता का नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस प्रकार की। इसके नीचे सर्विस डिटेल, जिसे हमें अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट यहाँ हमें सर्च करना है, और यहाँ पर हमें एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट भर लेना है। इसके नीचे सर्विस टाइप में हम सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन में हम अपना डेजिग्नेशन जो भी हो उसे भर लेंगे, और सामने पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट यहाँ पर क्लिक करना है, और ऑल वाले बॉक्स पे भी क्लिक करना है। ऑफिस नेम में एजुकेशन और ऑफिस कैटेगरी में डिपार्टमेंट लिखेंगे और सर्च करेंगे। इस प्रकार के डिपार्टमेंट हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें से हमें जो शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसे सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे हम इसे सेलेक्ट करके सेव करते हैं, हमारे सामने ये भी सेलेक्ट होके भर जाता है। इसके नीचे हमारा जो बेसिक पे है वो भर देंगे, और दिए गए कैप्चा भरने के बाद जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का एक मैसेज हमारे सामने आता है, डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स? आफ्टर सेविंग द डिटेल्स यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल्स। साथियों, इसको हमें एक बार बड़े ध्यान से भर लेना है, क्योंकि ये एक बार सेव होने के बाद में इसमें चेंज नहीं होगा। हम यस बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। साथियों, हमें एपीआर भरने के लिए यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन है एम्प्लॉय कॉर्नर, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय कॉर्नर का पेज कुछ इस प्रकार से खुलकर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर लास्ट में देखिए आईपीआर नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। आईपीआर नाम से इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आता है, जहाँ पर अगर हमारा पुराना कोई भरा हुआ आईपीआर है तो उसे हम एक बार उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। उसके आगे की तरफ मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर ऊपर अपडेट प्रोफाइल वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारी प्रोफाइल खुल जाती है, जिसे हमें अपडेट करना है। नीचे दिए हुए कैप्चा भर के इसे सेव कर देना है। इसके बाद हम आईपीआर भरना शुरू करते हैं। साथियों, ये दो प्रकार के कार्मिकों का अलग अलग भरा जाता है। एक तो वे कार्मिक जिनके पास स्वयं की किसी भी प्रकार की जो अचल संपत्ति नहीं होती है उनका, और
दूसरा, ऐसे कार्मिक जिनके खुद के नाम स्वयं की संपत्ति होती है। तो साथियों, सबसे पहले हम ऐसे कार्मिकों का आईपीआर भरना जानेंगे जिसमें उनकी खुद के नाम किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं होती है। इसके लिए हम यहाँ सबसे ऊपर प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ दिए गए चेक बॉक्स में हम क्लिक कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म आता है जिसमें प्लीज़ एंटर रिमार्क फॉर फिलिंग आईपीआर विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न। यहाँ हम कुछ रिमार्क लिखकर सबमिट आईपीआर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है और जिसमें हमारी जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा होता है। इसके बाद हम नीचे दिए गए वेरीफाई एंड सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और हम इसे सबमिट कर देंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करें। जैसे ही हम वेरीफाई एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक नोटिफिकेशन शो होता है, डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल। जैसे ही हम यस बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने आधार नंबर एंटर करने के लिए एक छोटा सा विंडो खुल जाता है जिसमें हमें अपना आधार नंबर भरना है। हमें अपने आधार नंबर भरने के बाद नीचे की तरफ प्रोसीड बटन लिखा हुआ है। जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी को दिए हुए बॉक्स में भरने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी वेरीफाई हो जाते हैं और हमारा जो आईपीआर का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से सबमिट हो जाता है। साथियों, जैसे ही हम इसे सबमिट करते हैं तो हमारा जो भरा हुआ आईपीआर है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। अगर फिर भी आपके ऑटोमेटिक ये डाउनलोड नहीं होता है तो यहाँ स्टेटस के आगे वाले कॉलम में आईपीआर 2021 लिखा हुआ है। यहाँ इसे क्लिक करके हम अपना आईपीआर डाउनलोड कर लेंगे। साथियों, कुछ इस प्रकार से हमारा जो आईपीआर है वो डाउनलोड हो जाता है। साथियों, इस प्रकार भरा हुआ आईपीआर हमारे सामने आ जाता है जिसका हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें अपना जो ये आईपीआर है वो इसकी जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करवा लेने हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ही ये सिग्नेचर वेरीफाई होंगे। साथियों, ये काम मोबाइल पर नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसका जो प्रिंट आउट निकलवाएं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही निकलवाएं। साथियों, इस प्रकार हमने जाना कि हम आईपीआर किस प्रकार भरते हैं। इसके साथ ही हम अपने जो आईपीआर का स्टेटस भी देख सकते हैं। व्यू, इसके लिए हमें व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पर क्लिक करना है। हमें ईयर का सेलेक्ट करना है और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा भरा हुआ आईपीआर हम नीचे की तरफ शो हो जाता है। इसके बाद साथियों, उन कार्मिकों के लिए आईपीआर भरने की जो प्रोसेस है वो बता देते हैं जिनके पास स्वयं की नाम कुछ संपत्ति है। इसके लिए जो दिया गया जो फॉर्म है इसकी हम एंट्री कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करेंगे और एड्रेस वगैरह इनकी सारी पूर्ति कर लेंगे। इसके बाद नीचे वाले जो कॉलम में ओन बाइट, यहाँ पर हम सेल्फ का चुनाव कर लेंगे। इसके बाद नीचे हम और स्क्रॉल करते हैं जहाँ पर डेट यानी किस तारीख से ये संपत्ति हमारे पास है तथा इसके नीचे की तरफ डिटेल ऑफ द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड। साथियों, यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भरना है जिससे हमने ये प्रॉपर्टी ली है। इसके बाद नीचे की तरफ हम जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, साथियों यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें उस संपत्ति की जो वर्तमान समय में जो मूल्य है वो भरना है। एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर हमें अगर उस प्रॉपर्टी से जो वार्षिक जो आय हो रही है तो यस पर क्लिक करेंगे। साथ ही आगे वाले कॉलम में उससे होने वाली आय को दर्शाना है, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट रिमार्क वाले कॉलम में हमें रिमार्क लिखकर सेव कर देना है।
अगर साथियों किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नई प्रॉपर्टी का विवरण देंगे। साथियों इसी प्रकार जितनी भी एक से अधिक संपत्तियां हैं उन सबका इसी प्रकार से हमें विवरण भर लेना है और सेव कर देना है। इसके बाद हम सबमिट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से हमारे सामने आधार नंबर वाला एक विंडो ओपन होता है, जिसमें हमें अपने आधार नंबर भरने हैं। आधार नंबर भरने के बाद में हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मोबाइल में एक OTP आता है। हमें OTP एंटर करके इसे वेरीफाई करना है। जैसे ही हमारा OTP वेरीफाई हो जाता है तो हमारा IPR सबमिट हो जाता है, जिसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे इस प्रकार हमारा भरा हुआ IPR हमारे सामने आ जाता है। साथियों इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, लेकिन साथियों ध्यान रहे इसका प्रिंट आउट निकालने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमारे सामने सिग्नेचर नोट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। साथियों हमें इसका जो प्रिंट आउट है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही निकलवाना है, और कंप्यूटर के माध्यम से जब हम इसका प्रिंट निकालें तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके जो सिग्नेचर है उसको वेरीफाइड करने के बाद ही प्रिंट आउट निकालें। सिग्नेचर वेरीफाइड होने के बाद में ये जो येलो कलर का जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ग्रीन कलर का राइट मार्क आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आज हमने IPR भरना सीखा। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों।